फिलिस्तीन नहीं, अब इजराइल होगा दुनिया के नक्शे से खत्म। पॉलिटिकल करियर दिखा नेतन्याहू को खतरे में तो 80 लाख लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से लगातार नेतन्याहू दावे कर रहे थे कि छोटा मोटा युद्ध है, 2 दिनों में 2 घंटों में जीत जाएंगे, अब उनके ऊपर भारी मुसीबत छा गई है। इजराइल अब दुनिया के नक्शे से खत्म कर देने के लिए तैयार हो गए हैं। पूरे अरब देश मिलकर एक साथ आ चुके हैं और साफ साफ इजराइल को और नेतन्याहू को चुनौती दे दिया है कि अब इजराइल को घुसपैठ बंद करनी होगी। एक एक इंच जमीन जो फिलिस्तीन की जमीन को इजराइल ने कब्जा कर लिया है, वो एक एक इंच की जमीन वापस करनी होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस अरब देशों के एक साथ आने के बाद अमेरिका ने इजराइल का हाथ छोड़ने का मन बना लिया है और मजबूर हो गया है, क्योंकि इजराइल के हाथ थामे रहने से अमेरिका को नुकसान हो रहा है, अमेरिका के बिजनेस में नुकसान हो रहा है। और इस तरीके से अब फिर से इजराइल एक अलग थलग देश पड़ गया है, अकेला पड़ गया है और अब उसके पास ऑप्शन नहीं है वो क्या करे। लेकिन बावजूद इसके नेतन्याहू किसी की सुन नहीं रहे हैं और लगातार लंबी युद्ध के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से इजराइल की जनता विरोध कर रही है नेतन्याहू का, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग गुस्सा दिखा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फिलिस्तीन पर जंग जो है वो बंद किया जाए। लेकिन नेतन्याहू इस हद तक बौखलाए हुए हैं, उनका दिमाग इस हद तक पागल हो चुका है कि वो अपनी ही जनता को कैद कर रहे हैं, अपनी ही जनता को अरेस्ट करके कैद में डाल रहे हैं। बता दें कि 2000 से ज्यादा की संख्या में इजरायलियों को बंधक बना लिया गया है। वो जनता जो विरोध कर रही है फिलिस्तीन वॉर को, इजराइल वॉर को और नेतन्याहू पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि ये वॉर रोक दी जाए, वो उन जनता को 2000 से बड़ी की संख्या में ऐसे जनता को कैद कर लिया है नेतन्याहू ने। ये सोचिए किस हद तक बौखलाहट है। बता दें कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल करियर नेतन्याहू की खतरे में है। नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर खतरे में है। चुनाव आने वाला है और उन्हें हार का आसार दिख रहा है, इसलिए उन्होंने युद्ध छिड़वा दिया। एक कहा जाता है ना कि देश में तनाव है, पता करो चुनाव है क्या। वही हाल है, चुनावी करियर उनका खत्म होता जा रहा है और इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन पर शिकंजा कसा हुआ है, फिलिस्तीन को बर्बाद करने के झांसे दे रहे हैं। और अब उनकी ही जनता उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। और जिस तरीके से वो ये जंग हारते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले समय में वो अपने चुनाव भी हार जाएंगे। और अब जो है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पास, बेंजामिन नेतन्याहू के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा और हिटलर की तरह एक कोने में जाके खुद को गोली मारने के अलावा और कोई ऑप्शन उनके पास दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से वो लगातार युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी हथियारों अमेरिका ने साथ छोड़ने के लिए अरब देश जो उस पर दबाव बना रहे हैं इजराइल का साथ छोड़ने के लिए, और अमेरिका जो है अब वो अपने कदम पीछे खींच रहा है। इजराइल अलग थलग पड़ रहा है, अकेला पड़ गया है, उसके 11 शहरों को खाली करा दिया गया है। 5000 से ज्यादा सैनिक उसके हमास के कब्जे में हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे थे सुरंग की तरफ, अस्पताल की तरफ, इजरायली सैनिक। लेकिन अब जो है खबर आ रही है कि हमास ने इजराइल के 5000 से ज्यादा सैनिकों को कब्जे में ले लिया है, बंधक बना लिया है और उन्हें बंधक बनाकर अपने पास रखा हुआ है। और लगातार हमास ये दावे कर रहा है कि वो आगे कई महीनों तक इजराइल से युद्ध लड़ सकता है। और जिस तरीके से हूती और हिजबुल्ला उसके समर्थन में है, तो हमास पूरी तरीके से आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि वो युद्ध नहीं हारेगा, वो कई महीनों तक युद्ध लड़ सकता है। और रणनीति हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताई थी, अभी भी बता रहे हैं कि जिस तरीके से हमास ने रणनीति बनाई है, सुरंग बनाया है 500 किलोमीटर की सुरंग, जिसमें बड़ी संख्या में, भारी तादाद में जो है वहां पर रॉकेट, मिसाइल और खाने पीने की चीजें उपलब्ध है।
और यही सुरंग जो है हमास की सबसे बड़ी ताकत है। यही सुरंग से जहां एक तरफ इजराइल अपने लाखों लाखों रुपए के मिसाइल दाग रहा है, मिसाइल अपने डिफेंस में इस्तेमाल कर रहा है, वहां हमास सिर्फ $100 $200 की रॉकेट की सहायता से, और वो भी जमीन से दागे जा रहे हैं। इतने सस्ते रॉकेट जो हैं वो उससे अपना मिशन जो है आगे बढ़ा रहा है। और हमास जो है चाल चल रहा है, रणनीति बनाकर, रणनीति के साथ चल रहा है और पूरी तरीके से इजराइल को कंगाल कर देने के लिए, भिखारी बना देने की रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब इन्हें पता है कि इनके साथ पूरे जो खाड़ी देश है वो इनके समर्थन में है। हिजबुल्लाह के पास जिस तरीके से भयानक भयानक खतरनाक मिसाइल है, रॉकेट है, उसको लेकर हमास सुनिश्चित है, उसको लेकर हमास में कॉन्फिडेंस है कि वो युद्ध नहीं हारेगा। और लगातार जिस तरीके से वीडियो जारी किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉलिटिकल करियर है वो खतरे में जा रही है। और इसके लिए वो बौखलाहट नजर आ रही है नेतन्याहू के ओर से कि वो अपने 80 लाख जनता को मौत के घाट उतार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। भले अमेरिका साथ छोड़ दे, अमेरिका कह रहा है कि वो पागल हो चुका है, हम क्या करें, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका को लॉस है। अमेरिका के सारे बिजनेस जो है, मार्केटिंग जो है वो खाड़ी देश में है, तेल का बिजनेस है, वो तेल उत्पादन करते हैं, मशीनें जो हैं अमेरिका की हैं सारी खाड़ी देशों में। और अगर अमेरिका ने पीछे कदम नहीं हटाए तो सारे खाड़ी देश जो मिलकर, अरब देश जो है वो एकजुट होकर अमेरिका का सफा चट करने के लिए तैयार हैं। और इस वजह से अमेरिका अपना लॉस नहीं चाहता, इसलिए इजराइल के समर्थन से पीछे हट रहा है। और जिस तरीके से एशिया से दबाव बन रहा है, एशिया महाद्वीप से जिस तरीके से दबाव बन रहा है, रूस का खासकर जिस तरीके से दबाव बना हुआ है, रूस चिढ़ा हुआ है अमेरिका से और अमेरिका से बदला लेना चाहता है इजराइल के थ्रू। वो चाहता है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का युद्ध आज तक लटका हुआ है वो जीत नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने लगातार हथियार सप्लाई किए, जिसके कारण अभी तक रूस जीत नहीं पाया, जंग जारी है। और उसी का बदला रूस पूरी तरीके से लेना चाहता है और इजराइल के माध्यम से लेना चाहता है। इसलिए भारी संख्या में हथियारों की सप्लाई हो रही है और बाकी तमाम जो देश हैं उन्होंने चारों तरफ से इजराइल को घेर लिया है। ये बड़ी खबर है कि उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि इजराइल को एक एक इंच जमीन जो उन्होंने कब्जा किया है, फिलिस्तीन का एक एक इंच जमीन सब वापस करना होगा फिलिस्तीन को। जितने भी जो 1948 में जब बंटवारा हुआ था और उस वक्त जितने मिले थे जमीन दोनों को, वो पूरा का पूरा वापस करना होगा। 48 में जितना बंटवारा हुआ था उतना ही अब इजराइल रहेगा और उतना ही फिलिस्तीन रहेगा। ये जो है एक बड़ा खतरा का घंटी है। और अब क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ होता है तो नेतन्याहू क्या करेंगे, किस तरीके से युद्ध लड़ेंगे, अगर उनको कंगाली आ जाती है इजराइल में तो क्या करेंगे और कैसे जीतेंगे आने वाला चुनाव, ये देखना बनता है। और साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जिस तरीके से इजराइल की जनता, दुनिया में तो थू थू हो ही रही है, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अब इजराइल की जो जनता है वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। और जो इतनी तानाशाही आ गई है कि प्रधानमंत्री ही अपनी ही जनता को बंधक बना रहे हैं, तो आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ नेतन्याहू के साथ होने वाला है। और वो आने वाला समय बताएगा कि नेतन्याहू अपने आप को खत्म करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी बौखलाहट में किसी की सुन नहीं रहे हैं वो आने वाले समय में पता चलेगा। और आपको बता दें जिस तरीके से 145 देश फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं और भारत भी फिलिस्तीन के समर्थन में है। अगर भारत इस समय फिलिस्तीन के समर्थन में ना जाता तो चीन को बड़ा फायदा हो जाता, भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, क्योंकि भारत का व्यापार चलता है, भारत का निर्यात होता है अरब देशों में। अगर ये ऐसा होता, चीन चाह रहा था कि तुम इजराइल के समर्थन में जाओ और हम खाड़ी देश से अपना दोस्ती बना लें, लेकिन सही समय पर सही कदम उठाया है भारत ने और इसकी सराहना हो रही है। लेकिन वहीं अंधभक्तों को बड़ा झटका लग गया है, अंधभक्तों को बड़ा झटका लगा है और वो लगातार जो है मांगे कर रहे थे और समर्थन में बता रहे थे कि किस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए भारत को
अब जो है फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो चुका है भारत, और लगातार जो है इजराइल के खिलाफ जा चुका है। और इसकी सराहना हो रही है। जो विदेश नीति को समझते हैं, जो इस व्यापार को समझते हैं, वो इस कदम की सराहना कर रहे हैं। और अरब देशों से दोस्ती बनाए रखने पर जो है भारत को फायदा होगा, उसके व्यापार को नुकसान नहीं होगा। ये एक अच्छी कदम है, वरना रातों रात जो है करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान होता भारत को। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेतन्याहू जो जिस तरीके से उनकी बौखलाहट है, अपने पॉलिटिकल करियर को देखकर जिस तरीके से वो 80 लाख जनता को मौत के घाट उतार देने को तैयार हैं, आने वाला समय कंगाली ला सकता है इजराइल को, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से पूरे अरब देशों ने मांग कर दी है कि 1-1 इंच जमीन वापस करनी होगी? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।